हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 आवाज़ आ रही है. Hello, welcome to the channel. Here analysis has no end. So finally, almost after a month, I am back here to analyze the market. Where was I? I don't know. Maybe I was busy. I'm sorry for that. Maybe I was doing some trekking. Maybe I was lost, you know, between the 3 p.m. collection of the stocks. That was freaking hell, and it just impacted too much my psychology, a lot of stuff. So now I am back on the track. अभी मैं स्टॉक्स में वही सब ट्राई आउट कर रहा हूँ और आई वांट टू शिफ्ट badly badly to the option selling. Believe me, I don't have that much time in the life, so I want to do something. Now is the good time for me to explore option selling, but there is still a lot of things. जैसे कि अभी मैं स्टॉक्स में फाइनली अब मैं M2M बेसिस पे ट्रेल करना प्रॉपरली ट्राई आउट कर रहा था. 1 मिनट मैंने ट्राई किया. इतना कुछ खास उसमें नहीं दिखा. 5 मिनट में काफ़ी अच्छे थे, बट कुछ गलतियां हो रही हैं, उनको सही करेंगे तो उसके बाद ज़्यादा बेटर होगा. बट स्टॉक्स अभी भी मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं. इसके पीछे का एक्चुअली कॉज ये है क्योंकि ये मार्केट से ना इंडिविजुअली मूव नहीं कर पा रहे हैं उतना, जहाँ तक मैं कर रहा हूँ. हाँ, ये हो सकता है कि या तो मुझे टॉप 10 वेटेजेस में करना होगा या मुझे निफ्टी 50 में करना होगा ओनली, तो शायद से रिजल्ट दूसरे हो सकते हैं, जो कि मैंने ट्राई आउट नहीं किया. हो सकता है कि इस अपकमिंग मंथ में मैं टॉप 10 वेटेजेस ओनली या निफ्टी 50 ओनली करके देखूँ और उसमें 1 मिनट और 5 मिनट दोनों ट्राई आउट करूँ, जैसा भी होगा. या मैं ऑप्शन सेलिंग की तरफ चला जाऊँ और 2 ट्रेड्स अ डे लूँ 1500 रिस्क लेके. और टारगेट कुछ फिक्स नहीं है, बट ट्रेलिंग उसमें मुझे आती है. ऑप्शन सेलिंग मेरे बहुत अच्छी थी, मैंने जब स्टार्टिंग से की थी. कुछ मेजर लॉसेस में मैं नहीं रहा. अगर मैं बैड डेज अवॉइड कर दूंगा और अपना एक्सपीरियंस लगाऊंगा तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, बस बिना डरे हुए ट्रेड्स लेने के लिए. ठीक है, तो बाकी सब चीज़ें छोड़ते हैं. अभी ज़रा करंट सिनारियो में देखते हैं कि क्या चल रहा है. ठीक है, तो मैं सिंगल ही से लगा देता हूँ पहले. क्या ये फिट दिख रहा है? ठीक ही है. इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, है ना. अभी हम निफ्टी 50 को छोड़ के पहले ज़रा बेल की पोजीशन पे ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ मेरा एक पोजीशनल ट्रेल चल रहा है. और एक्चुअली बिलीव मी, यहाँ पे मैं नहीं चाह रहा था कि ये गैप अप हो कंटिन्यूस, क्योंकि देखेंगे 1 2 3 4 दिन से काफ़ी गैप अप यहाँ से ही कंटिन्यूस ये रैली तो चल रही थी. मार्केट को अगर फिर गैप अप मिलता ना तो सेलर्स आ जाते, और वही कंडीशन अभी हुई है. और एक्चुअली ये जिस पोजीशन पे है यहाँ पे से फेक ब्रेकआउट थोड़ा सा लेस सिनारियो मुझे लग रहा है फेक ब्रेकआउट का, क्योंकि आप अगर देखोगे ना तो 1 2 3 4 मतलब इतने दिन में फेक ब्रेकआउट नहीं होता. फेक ब्रेकआउट ऐसे सिनारियोज में होता है, अगर आप देखोगे हाइट क्रॉस किया इंस्टेंटली मार्केट सेट कि यहाँ पे मैंने होल्ड करने का ट्राई किया, उसके बाद मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ. दोनों बीच में डिफरेंस समझो. ठीक है, यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ को नहीं जा रहा है, एक ही जगह पे होल्ड कर रहा है. और उस हॉल्ट में अगर आप देखोगे इसके अंदर चलो, हॉल्ट के अंदर क्या दिख रहा है आपको? हॉल्ट के अंदर आपको दिखेगा कि इस टाइम ऊपर से क्या हो रहा है, नीचे की तरफ को प्रेशर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं. और इंस्टेंटली ये फिर नीचे की तरफ को शिफ्ट हो गया धीरे एंड प्रीवियस लो को क्रॉस करने के बाद. बट करंट सिनारियो में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद मार्केट एक जगह पे नहीं रहा है. मार्केट गैप अप खुला, अपने आप को ऊपर की तरफ को सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे जाके वेट करा, गैप अप खुला, नीचे आके क्लोज दिया, गैप अप खुला, अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर बीच में क्लोज, अभी गैप अप खुला नीचे. तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो है. किस चीज़ का? BS का, यानी कि फ़ाइट. यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर्स और सेलर्स दोनों फाइट ले रहे हैं. तो हमें वेट करना पड़ेगा अनलेस एंड अनटिल हमें एक क्लोजिंग ये 404 के नीचे ना देखने को मिल जाए. मैं इसमें एग्जिट नहीं करने वाला. अगर हम चल के देखेंगे निफ्टी 50 को, एक्चुअली मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ. तो निफ्टी 50 काफ़ी हद तक एक बहुत प्यारा दिखाई दे रहा है. ऑल टाइम हाई पे शायद हम पहुंच चुके हैं क्या? अभी पहुंचे नहीं है, थोड़ा सा दूर है, रेजिस्टेंस एरिया पे है, इसीलिए हम नेगेटिविटी थोड़ा फील कर रहे हैं. उसके अलावा इतना कुछ स्पेसिफिक नहीं है. अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो डेली में एक चीज़, अगर आप बॉटल से करेंगे, बॉटम में शायद से हमने अक्टूबर के कुछ भी नहीं किए हुए हैं. ये नेगेटिव रैली हमने काफ़ी जज मतलब ऑब्जर्व करी. ये ऊपर में बिलीव में यहाँ पे सबसे बेस्ट रेट्स इस रेंज के बाद और इसी रेंज के आसपास थे ये सारे दिन. अभी कल परसों से थोड़ा सा वेटिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि एक स्ट्रेचिंग के बाद मार्केट वॉलेटाइल होना प्रेफर करता है, और अभी वही सब चल रहा है. करंट सिनारियो में अगर देखेंगे तो एक बाइंग ट्रेंड आई, थोड़ा सा वेट करके अभी चांसेस है कि फिर से कैरी ऑन कर सकता है, या यहाँ पे मार्केट रेंज कर सकता है, उसके बाद जाके समवेयर डिसाइड करेगा. अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे कोई एम पैटर्न हमें ना देखने को मिले, हम सेलिंग की तरफ को नहीं बैठने वाले. और वो भी यहाँ कहीं पे 25,400 के आसपास हमें फिर से एक सपोर्ट ऊपर की तरफ को मिल सकता है. करंट सिनारियो में अगर हम आज की बात करेंगे तो मतलब कल की, आज की कर लें पहले. ठीक है, पहले आज की करते हैं. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना
तो हमें इस कैंडल में रिजेक्शन दिखने को मिल रहा है। इस कैंडल में तो काफ़ी अच्छा रिजेक्शन था। आज के लिए अच्छा ये होता कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता या स्लाइटली गैप डाउन खुलता तो ये नेगेटिव आ सकता था। गैप अप अगर खुलता ये सिनारियो में ना, तो बेस्ट ये था कि आपको कॉल पुट शॉर्ट करना चाहिए था। इसके पीछे का कॉज मैं 15 मिनट में चल के बताता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अगर आप नीचे की तरफ से देखोगे ना, तो कंटिन्यूस यहाँ पे सपोर्ट था, ठीक है। ये सपोर्ट पेंडिंग है, ये सपोर्ट तो खैर है नहीं, यहाँ पे एक सपोर्ट पेंडिंग था। मार्केट ने गैप फिलिंग करी, उसके बाद एक प्राइस एक्शन शिफ्टिंग हमें इंस्टेंटली देखने को मिल गई थी। आज गैप अप, एक बात समझो, बायर्स के लिए सबसे बेस्ट सिनारियो पता है क्या होता है? गैप अप या फ्लैट खुल के प्रीवियस डे जो भी स्विंग होगा लो का उसको क्रॉस करना। गैप अप खुला, उसके बाद अपने आप को इंस्टेंटली होल्ड करना स्टार्ट कर दिया था, होल्ड बोल रहा हूँ, होल्ड करना स्टार्ट कर दिया था। मार्केट ने समवेयर इसी कैंडल में डिसाइड कर दिया था कि हाँ मैं अपने आप को होल्ड कर रहा हूँ। तो अगर मैं स्ट्रैंगल्स की पोजीशन बनाता, मैं स्ट्रैंगल्स क्यों बोल रहा हूँ, स्ट्रैंगल्स यानी मेरी थॉट प्रोसेस यहाँ पे सिंपल रहती कि अगर गैप अप खुलेगा तो मैं एक स्ट्रैंगल बनाऊंगा, बट स्ट्रैंगल ऐसे अंधा होकर नहीं बनाऊंगा। मैं यू टर्न पे वेट करूँगा। पहले सबसे पहला मेरे लिए मोटिव क्या रहता, गैप अप खुला है, अगर मेरे लिए कुछ नेगेटिव सिनारियो दिखता 1 मिनट में तो मैं कॉल शॉर्ट करता, अगर यू टर्न आ जाता तो मैं पुट शॉर्ट कर देता। ओके, ये मेरे लिए 2 ट्रेड्स आ गए, मेरा यहीं पे काम खत्म। और ये मैं क्या करता, यहाँ की और समवेयर यहाँ टॉप में 26,000 और आपका 25,750 ये रीजन को ही शॉर्ट करना प्रेफर करता, या एटलीस्ट ये 950 अगर पहला केस गैप फिलिंग का आता तो। सेकंड केस क्या होता कि जब मार्केट गैप अप खुल के अगर होल्ड करना स्टार्ट कर देता तो मैं पुट शॉर्ट करना प्रेफर करता यहाँ नीचे 24,750 के रीजन का। और उसके बाद मार्केट जब समवेयर यहाँ पे से एक एम बना देता इसी पोजीशन में, तो मैं प्रेफर करता शॉर्ट करना 26 या 24,550 वगैरह को। बट ठीक है, मैंने काफ़ी देर तक इसको ऑब्जर्व किया, और क्योंकि मैंने कोई एनालिसिस नहीं किया होता तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना है। एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे चल रही थी, बट मार्केट उसी को कंटिन्यूस सपोर्ट बनाया था। इतना तो मुझे पता था कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आएगा। मैं चाह रहा था कि रिट्रेसमेंट आके समवेयर 25,900 तक आए इस वाले पॉइंट पे, पर मार्केट स्ट्रांगली ऊपर की तरफ को जाना प्रेफर किया, और समवेयर इस पॉइंट पे एक ट्रेड देखने को मिला जो कि थोड़ा बहुत यही लोज टेस्ट करने के बाद फिर से एक और बार हाई की तरफ निकल गया होगा, बिना देखे वो बोल सकता हूँ। ठीक है, हाँ हाई की तरफ को निकल गया, क्योंकि ये कई बार होता है। अगर आप देखोगे ना तो इसी रिसेंट सपोर्ट से मार्केट एक बार लोज लगाता है नया, ठीक है, और उसके बाद देखोगे यहाँ पे एक नया लो ट्राई करता है, क्यों? लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, और उसके बाद यहीं से बॉटम बना के ऊपर की तरफ को पुश करता है। तो करंट कंडीशन में हमें बाइंग की तरफ को अच्छे सिनारियोज दिख रहे हैं। एक गैप हमारे पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, ऊपर की तरफ को हम एटलीस्ट ये एरिया जो है इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, बट स्टिल ट्राई आउट कर सकते हैं 26,100 के ऊपर जाने का मार्केट। तो कल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बेस्ट सिनारियोज में अगर बताऊं कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद समवेयर मार्केट इस लो को क्रॉस करता है इस वाले रीजन पे, ठीक है, मान लो यहाँ पे 5 मिनट का एक नेगेटिव हमें क्लोज होने देना है, तो उसके बाद जाके मैं कहीं कॉल शॉर्ट करना प्रेफर करूँगा, याद रखना। उसके बाद क्योंकि प्राइस एक्शन समवेयर लोज की तरफ को जाना प्रेफर कर सकता है, ये गैप भी फिलिंग हो सकती है, और जब ये गैप फिलिंग हो जाएगी तो मार्केट ट्राई आउट करेगा एक बार ये 25,650 रीजन तक पहुंचना, फ्लैट खुल के अगर यहाँ पे से लो आता है। अगर इन दिस केस मार्केट ट्राई आउट करता है 26,000 के ऊपर सस्टेन करना, थोड़ा सा वेट करके मैं देखूंगा और ट्राई आउट करूंगा मैं कि मार्केट 26,100 मेरे लिए एक टारगेट दे, और उसके ऊपर भी चला जाए तो ज़्यादा बेटर है। अगर मार्केट समवेयर गैप अप खुल जाता है इस रीजन में, तो मैं वेट करूंगा क्या मार्केट यहाँ से नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि बिलीव में अगर यहाँ से नेगेटिव आता है और किस मोमेंटम में आ रहा है, मोमेंटम काफ़ी डिपेंड है। अगर बहुत क्विकली आता है ना तो मार्केट ट्राई आउट करेगा एक शार्प सेल देने का और यहाँ पे एक एम पैटर्न टाइप बनाने का, उसके बाद हम नीचे की तरफ को लीड करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे वेट करता रहता तो हो सकता है कि हमें एक रेंज टाइप डे में देखने को मिल जाए अगेन, ठीक है। इसी रीजन को मैं यहाँ से लेके और यहाँ तक, मतलब ये रीजन में क्या करूँगा, स्ट्रैंगल करना बिलीव करूँगा। अगर यहाँ नेगेटिव आना स्टार्ट करता है और यहाँ पे समवेयर बॉटम बनाता है 15 मिनट में, 5 में नहीं 15 मिनट में यहाँ पे बॉटम बनाता है, 5 में मैं इंटरेस्टेड तब रहूँगा जब क्विकली आता है और उसके बाद समवेयर कुछ बॉटम बनाता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे गैप डाउन की, तो बिलीव मी दिस इज़ अगेन फॉर सेलिंग स्ट्रक्चर। अगर यहाँ पे से समवेयर मार्केट क्या करता है, अपने आप को थोड़ा सा ऊपर ले जाके नेगेटिव आना स्टार्ट करता है, तो मैं ट्राई आउट करूँगा फिर से एक नए लोज की तरफ को जाने के लिए 650 के रीजन तक पहुँचने के लिए। इसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बड़ा अगर होता है, मान लो कि मार्केट आके कल सुबह 200 पॉइंट्स ऐसा कुछ कहीं खुल जाता है इस पॉइंट के ऊपर, तो हमें वेट करना है, ऑब्जर्व करना है, अपने ट्रेड्स को कम करो, क्वान्टिटीज़ को हाफ करो, ठीक है, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, वॉलेटिलिटी होगी। आप गैप फिलिंग के लिए देखोगे मार्केट कहीं से भी यू टर्न ले लेगा कन्फ्यूजन की वजह से। तो फिलहाल ये सब सिनारियो है। अगर आप निफ्टी बैंक को चल के देखेंगे, ये काफ़ी अच्छा था एक्चुअली। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में चल के देखो तो भले ही ये सेलिंग की तरफ को ज़्यादा इंटरेस्टेड था, बट यहाँ पे ना
इस 5 मिनट के कैंडल और 15 मिनट के प्राइस एक्शन प्रीवियस डे में अगर आप चल के देखोगे तो आपको समझ आएगा कि मार्केट ना समवेयर इसी रीजन 57,500, ठीक है, से क्या कर रहा है, एक बार में सपोर्ट लेना स्टार्ट कर रहा है। 5 मिनट का कैंडल काफ़ी अच्छा था, मैं टारगेट आउट कर सकता था 58,000 ईजिली अगर आप देखोगे ना, क्योंकि बैंक निफ्टी को समझना ईजी रहता है, ये राउंड नंबर्स को ज़्यादा प्रीफर करता है। अगर आप यहाँ पे ये कैंडल देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से आप ट्राई आउट कर सकते थे 58,000, यहीं तक मार्केट हॉल्ट किया एक्चुअली। और उसके बाद आने वाला मतलब अपकमिंग ट्रेड भले ही समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, बट अगर आप 1 मिनट में चल के देखोगे, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, सबसे बेस्ट सिनारियो इधर था जब ये 57,840 का रीजन क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया था ना, तो आपको 58,000 का टारगेट रखना चाहिए था। और समवेयर यहाँ पे अगर 58,000 पे फिर से क्रॉसिंग के बाद अगर कोई ट्रेड लिया होगा तो उसे 57,200 ये सब रीजन को टारगेट रखना चाहिए था, क्योंकि मार्केट इन्हीं रीजन को ज़्यादा प्रेफर करता है जाने के लिए। और एक्चुअली में यही सब हुआ, मार्केट उसके बाद 200 के रीजन में जाके समवेयर क्लोज दिया या उसी के आसपास वेट किया। तो ये भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। वीडियो 10 मिनट का हो गया है, बेवकूफ़ आदमी। तो फिलहाल इसमें भी अगर देखेंगे स्ट्रॉन्ग रैली हमें देखने को मिल रही है। समवेयर ये रिसेंट जो स्विंग था उसको ब्रेक करने के बाद यहीं से सपोर्ट ले रहा है। चांसेस है कि यहाँ से हम एक बार फिर नए हाइज़ की तरफ को निकलना स्टार्ट करें। ऑल दो बैंक निफ्टी काफ़ी बार क्या करता है, ऑल टाइम हाई जब भी क्रॉस करता है इंस्टेंटली नेगेटिव आना स्टार्ट कर देता है। अभी भी यही सब हुआ था, इस मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली के बाद अभी फर्स्ट पुल बैक है। चांसेस है एक नया हाई बनाए और हो सकता है उसके बाद हमें सेल प्रेशर देखने को मिले और निफ्टी 50 वहीं पे क्या बोलते हैं ऑल टाइम हाई के आसपास से फिर थोड़ा नेगेटिव होने के बाद कहीं ब्रेक करता हुआ देखिए। तो होप इससे आपको कुछ लर्निंग सीखने को मिली हो। कल तो मैं ऑप्शन, हाँ अरे अरे भूल गया, निफ्टी 50 के कल क्या है, ऑप्शन बाइंग का डे है, क्योंकि कल है एक्सपायरी। मान लो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है इन दिस रीजन, ठीक है, काफ़ी देर तक वेट करता है, 26,000 आसपास यहाँ पे वेट करता है 11-11:30 तक, और उसके बाद समवेयर ब्रेकआउट देता है ना, बिलीव मी मैं ऑप्शन बाइंग करने वाला हूँ। मार्केट इजीली यहाँ पे इस हाई को क्रॉस कर देगा अगर यहाँ पे अपने आप को सस्टेन करता है, क्योंकि सारे के सारे सेलर्स का ना डिके तो हो रहा होगा। यहाँ पे क्या होगा, देखो इधर तक डिके अच्छा था, आज पोजीशंस अपोजिट में चली गई, अपने आप को मार्केट होल्ड करेगा तो यहाँ पे डिके होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और फिर सेलर्स क्या करेंगे, धीरे धीरे रोल डाउन करना, और बायर्स फिर इंटरेस्टेड हो जाएंगे ऑल टाइम हाई के लिए, क्योंकि होता है बेल का भी पोजीशन अभी नेगेटिव दिख रहा है, सब कुछ सिंक में बैठ जाएगा तो अच्छा है। पर ठीक है, वर्ल्ड मार्केट भी काफ़ी अच्छा चल रहा है और बाइंग की तरफ को ज़्यादा इस सिनेरियोज दिख रहे हैं सबके। तो अब इससे आपको कुछ लर्निंग सीखने को मिली हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशन। अभी के लिए गुड नाइट, कल सुबह के लिए गुड मॉर्निंग। थैंक यू।